Hello, dear learners. Welcome to ZTR platform, lecture number 2 of chemical reactions and equation of class 10. Now, we will start our lecture number 2 with the more detailing of the more topics of the chapter chemical reaction and equation. हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस चैप्टर में कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शंस में हमने उसके बारे में थोड़ी सी और डिटेलिंग करी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहले जो हमने कल बात करी थी कि केमिकल रिएक्शन है क्या, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या है कि 2 से 3 केमिकल्स को हम मिला रहे हैं और जो फाइनल आपका प्रोडक्ट मिल रहा है, बन रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट ले रहे थे उससे वो चेंज है, तो हम उसको बोल रहे थे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। उसके 3-4 पॉइंट्स हमने देखे थे कि हाउ वी कैन से कि केमिकल रिएक्शन अकर्ड और नॉट। तो 3-4 पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स में भी आपको यहाँ लिख दे रही हूँ कौन कौन से पॉइंट्स थे। पहला हमारा पॉइंट था, पहली चीज जो हमें देखना था कि ठीक है कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं है, तो पहले थे हमने बोला था कि कलर चेंज। कलर चेंज तो मैं डायरेक्टली शॉर्ट में लिख रही हूं, कलर चेंज, कलर। सेकेंड था आपका टेम्परेचर में चेंज, चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड हमने देखा था चेंज इन टेम्परेचर, फिर क्या था? चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। और फोर्थ था आपका रिलीज ऑफ गैस। ये 4 पॉइंट्स थे जिससे कि हम बता सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं है। इसके बाद एक और पॉइंट बनता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी जिसे हम डिनोट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब कोई इनसॉल्युबल कंटेंट, जब हम 2 केमिकल को मिलाते हैं और वो केमिकल में ना ही कलर चेंज दिख रहा है, ना ही टेम्परेचर चेंज दिख रहा है, ना ही स्टेट का चेंज दिख रहा है, ना ही गैशियस का कोई गैस रिलीज होते हुए दिख रही है, बट कोई इनसॉल्युबल सा कंटेंट बना हुआ है, कोई चीज जो सॉल्युबल नहीं है आपके सॉल्यूशन से, कोई सॉल्युबल नहीं है, आपका सॉल्यूट जो है वो सॉल्युबल नहीं है, प्रॉपरली सॉल्युबल नहीं है, किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ, तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, आज का हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास किसके साथ? टाइप्स ऑफ रिएक्शन के साथ। कल जो पढ़ा था हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, वर्ड इक्वेशन क्या है। जब हम उसी चीज को, केमिकल रिएक्शन को वर्ड में लिख देते हैं वो वर्ड इक्वेशन होती है। उसी को हम सिंबल्स में लिखते हैं, जैसे कि ये सिंबल्स में लिखा हुआ है, सिंबल्स में लिखते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन होती है। उसके हमने कुछ रूल्स देखे थे, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हमने बैलेंस करना सीखा था। क्यों सीखा था? क्योंकि एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की मतलब रिएक्टेंट, आपका रिएक्टेंट और हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और आपका जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और आपका जो प्रोडक्ट है उसका मास सेम होना चाहिए, उसका मास सेम होना चाहिए। ठीक है, और वही चीज जब हम केमिकल रिएक्शन को नापते हैं, जब देखते हैं कि क्वांटिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो मेनली हम उसका क्वांटिटी मोल में डिफाइन करते हैं। इज इट क्लियर? अब हम आगे की क्लास आगे प्रोसीड करेंगे किस टॉपिक के साथ? टाइप्स ऑफ रिएक्शन के साथ, कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की होगी। तो मेजरली हमने 4-5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं आपके लिए यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख दे रही हूं। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, पहला जो हमने पढ़ने जा रहे हैं, ये फर्स्ट तो ऑलरेडी रिटर्न है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आपका होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आगे प्रोसीड करेंगे हम उस पर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेकेंड होगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड होगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ होगा आपका, फोर्थ विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद एक फिफ्थ हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है,
जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये टोटल हमें 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने आज की क्लास में, ठीक है। इसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन से, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो आप समझिए कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। दो चीज है मेरे पास, दो चीज मैं बोल रही हूं समझाने के लिए, दो चीज को मैंने कंबाइन किया, कोई एक प्रोडक्ट बना, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यही चीज जब हम केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दो केमिकल्स को कंबाइन करोगे तो वो होगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइनिंग ऑफ टू केमिकल्स फॉर्मिंग वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनेगा दो को मिला के या तीन को मिला के या फोर, जितने भी आप टाइप ऑफ केमिकल्स ले रहे हो। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो रहा है, मोर देन वन हम क्या ले रहे हैं, केमिकल जिसको हम रिएक्ट कर रहे हैं और फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोडक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, कि डेफिनेशन क्या है आपका। देखिए डेफिनेशन क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। एक बार कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देख लीजिए कैसा होगा, A प्लस बी रिएक्ट एंड फॉर्म सी। देखिए यहाँ पे A प्लस बी रिएक्ट एंड फॉर्म सी, मतलब कंबाइन किया मैंने A और B को, जब कंबाइन किया तो मेरा जो प्रोडक्ट बना वो बना C। A और B को कंबाइन किया, प्रोडक्ट बना C, ठीक है। वैसे ही एक एग्जाम्पल हम लेंगे, ये तो अभी आपको समझ में आ गया कि कोई भी दो केमिकल को रिएक्ट कराओगे और एक प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करके। अब उसके बाकी की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। पहले ये देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में। स्टेट भी मैंने बताया था, फिजिकल स्टेट आपको डिफाइन करनी होती है कभी भी कोई रिएक्शन लिखते हैं तो। जैसे कि मैंने भी फिजिकल स्टेट को बताया है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। वाटर कैसा होता है, लिक्विड, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया लिक्विड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, क्या बना रहा है, वो बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम का जो चार्ज होता है वो होता है +2 और OH -1 होता है, इसीलिए हमने 2 OH होल ट्वाइस में लिया। ये क्लास 9th में आपको बताया गया कि हाउ टू प्रिपेयर मॉलिक्यूल्स, कैसे करके आप प्रिपेयर करते हो उसके चार्जेस के थ्रू। एक क्लास ले लेंगे जिसमें कि आपका बेसिक होगा, बट अभी फिलहाल आप समझिए कि कैसे करके ये बना है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को देखिए क्या कहते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। उसी में हाइड्रोजन जब ऐड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या कहते हैं उसे, स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर, जैसे ही वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है लास्ट कल की जो क्लास थी आपकी, लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन चैप्टर, इसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एक्वस हम किसको बोलते हैं, कोई भी चीज को, कोई भी सॉल्यूट को जब हम पानी में मिक्स करते हैं, पानी में घोलते हैं, उसका सॉल्वेंट आपका वाटर होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, उसको मैंने वाटर में ऐड किया तो वो क्या बना लेगा, एक एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए यहाँ पे लिखा है AQ, इसीलिए इसके नीचे आपका लिखा होगा AQ। AQ मीन्स एक्वस। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, दो केमिकल को मैंने रिएक्ट करा, वाटर प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसने क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। So this is combination reaction when we are combining two reactants and forming one product, that is combination reaction. आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा आपका क्या होगा, इस रिएक्शन में आपका बहुत ज्यादा रिलीज ऑफ हीट होगा, हीट का भी रिलीज होगा, ठीक है, हीट भी रिलीज होगा। कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जो कि अभी हमने देखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि व्हेन वी आर कंबाइनिंग मोर देन टू या टू रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मिंग वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है, क्या लिया था एग्जांपल, हमने एग्जांपल लिया था कैल्शियम, हमने एग्जांपल लिया था आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में था, जिसको हम कहते हैं
क्विक लाइम को हमने रिएक्ट करा था वाटर से, H2O, उसकी फिजिकल स्टेट बताओगे लिक्विड है। देन आफ्टर क्या बनाया उसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में। सारे फिजिकल स्टेट्स हमने बता दिया। अब क्या हो रहा है इसमें आपको समझना है कि हीट रिलीज होगी, यहाँ पे हीट का रिलीज होगा, ऐसे एरो से आप बता सकते हो कि हीट रिलीज हो रही, रिलीज ऑफ हीट है ना, हीट रिलीज हो रही है। हीट अगर रिलीज होती है किसी भी रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक exothermic reaction if there is a release of heat after the product formation या ड्यूरिंग द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अगर कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन में आपका हीट रिलीज हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। स्लेक्ड लाइम, क्या था स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम था आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोल रहे थे स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, बहुत इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है। स्लेक्ड लाइम कहाँ यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉशेस मतलब जब वॉल्स में हम व्हाइट वॉशिंग कराते हैं तो उसमें किस चीज का यूज करते हैं, वो यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब क्या होता है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, उसमें ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जब हम वॉल्स में व्हाइट वॉशिंग कराते हैं उसके बाद क्या होता है कि दो तीन दिन बाद जो फर्स्ट डे पे जो फिनिशिंग है और आफ्टर 2-3 डेज जो फिनिशिंग आएगी वॉल्स में, बहुत डिफरेंस होता है। क्यों, एक शाइनी सी लेयर आ जाती है वॉल्स में। वो क्यों होता है वो देखना, वो इसलिए होता है आपका, वो इसलिए होता है क्योंकि एक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, मैं लिख दे रही हूं कौन सी रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन होती है आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब आपकी एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। फिजिकल स्टेट आप बता सकते हो कि हाँ ये गैस है, ये एक्वस स्टेट में है। अब ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बना लेता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, यहां मैं लिख दे रही हूं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट और रिलीज ऑफ H2O एज अ लिक्विड। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड, इसका स्टेट, इसका फिजिकल स्टेट होगा सॉलिड। अब एक चीज समझना कि कैल्शियम कार्बोनेट आपने सुना होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो मार्बल्स जो होते हैं, जो आपका मार्बल होता है, मार्बल का भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मतलब मार्बल जैसी फिनिशिंग आ जाती है वॉल्स में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वाइट वॉशिंग करके हम 1-2 दिन के लिए उसे छोड़ देते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एयर्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे वो रिएक्ट करके बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, और उससे जो फिनिशिंग है वो मार्बल जैसे फिनिशिंग आ जाती है और शाइनी वॉल्स हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग। और व्हाइट वॉशिंग करने के बाद 1-2 दिन बाद ही हम क्या करते हैं, उसके बाद जो भी उसके बाद की प्रोसेस है उसको हम आफ्टर 2 डेज या आफ्टर 2-3 डेज ही करते हैं, क्योंकि वो किससे रिएक्ट कर ले उतने टाइम तक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर ले, इसलिए। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, ये ऑलरेडी आपका जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मैंने यहाँ पे भी आपको मेंशन किया है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भूलना नहीं है कॉम्बिनेशन क्या रिएक्शन है, जब भी हम मोर देन टू या 2 रिएक्टेंट्स को मिक्स करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट्स लेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ कम टू सेकंड, कि सेकंड कौन सी रिएक्शन है देखते हैं। सेकंड रिएक्शन है आपकी, ठीक है, थोड़े से इसके एग्जांपल्स हैं, उसके बाद हम सेकंड रिएक्शन पे आएंगे। देखिए सेकंड जो रिएक्शन है आपकी वो तो आपकी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही, जैसे कि कार्बन को मिक्स किया, कार्बन के साथ कंबाइन किया, कार्बन के साथ आपका कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड।
when carbon reacts with when carbon reacts with oxygen it will form carbon dioxide. दूसरा क्या है, when hydrogen and oxygen combines it will form water. when hydrogen and when hydrogen and oxygen react it will form carbon dioxide. मैंने इसको बैलेंस भी कर दिया है और आपको बैलेंसिंग लास्ट क्लास जो थी आपकी फर्स्ट क्लास उसमें सिखाया भी था. सो when these two react and form carbon dioxide and form water, hydrogen reacts with oxygen and form water. This is also called a combination reaction. एक और देखिए, burning of natural gas का बर्न होना. क्या है ये, CH4 मीथेन गैस प्लस O2 गैस रिएक्ट करके क्या बना रही है आपकी, ये आपका कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं. ठीक है, तो ये वाला आप छोड़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट जो होगा आपका, नेक्स्ट विल बी reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reaction. और मोस्टली जितने भी आपके क्या होंगे, जितनी भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होगी ना, उसमें आपको मैक्सिमम जो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी. कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी मैक्सिमम एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शंस होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसमें हीट रिलीज होती ही है. ठीक है, अब रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन है, रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. यहां पे लिखा हुआ है कि कैसे करके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. इसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब नेक्स्ट पे आएंगे कि ठीक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका खत्म हुआ. अब इसके बाद देखते हैं आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अभी हमने कंबाइन किया, अब हम डिकम्पोज करेंगे, मतलब तोड़ेंगे. कंबाइन किया, अब हम तोड़ेंगे. ठीक है, तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे. किसको ब्रेक करोगे आप ब्रेक करोगे केमिकल्स जो है उसको हम एक केमिकल से मोर देन वन प्रोडक्ट बनाएंगे. ठीक है, कैसे करके होगा ये चीज देखिए. सबसे पहले when a single reactant breaks down to give simpler products are called decomposition reaction. जैसे कि एक रिएक्शन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, इसका आगे डिटेलिंग भी है, तो पहले एक रिएक्शन देख लेते हैं इसी को कि ये क्या है आपका, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करोगे, फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड क्या बनाएगा आपका, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये तीन चीजें बनेगी प्रोडक्ट में. मींस दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू product is called decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal lost water when heated and the color of the crystal changes. Then decomposition to ferric oxide बन गया, sulfur dioxide बन गया, sulfur trioxide हो गया. Ferric oxide is a solid, दिख रहा है आपको, ये आपका solid बनेगा और ये दो गैस बनेगा. So ferric oxide is a क्या होगा आपका, ये solid है और दोनों आपके गैस का फॉर्मेशन होगा. इसी का एक्सप्लेनेशन है ये पूरा. अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या किया गया. एक जो ये इमेज ली गई है ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी बुक से ली गई. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए, उसको डायरेक्टली हीट कर रहे हैं. और ध्यान रखना है ये जो आप हीट कर रहे हो टेस्ट ट्यूब को आपको ऐसे होल्ड करना है ताकि उसका जो फ्यूम्स है, उसके जो भी फ्यूम्स है हीट करने पे जो भी फ्यूम्स है आपके ऊपर भी नहीं आए, ना ही आपके साइड में कोई अगर हो आपका फ्रेंड या कोई भी उसके ऊपर जाए. आपको ऐसे उसको होल्ड करना है. तो अब क्या करोगे आप, फेरस सल्फेट को आप टेस्ट ट्यूब में आपको ऐसे पकड़ना है, टेस्ट ट्यूब ऐसे नहीं पकड़ना है और साइड में कोई हो तो उसके साइड में नहीं, जस्ट टिल्ट करके पकड़ना है ताकि फ्यूम्स किसी के ऊपर नहीं जाए. तो यू आर होल्डिंग द टेस्ट ट्यूब और यहाँ पे से हीट हो रहा है बंसन बर्नर से. ठीक है, अब ये जब हीट होगा आपका तो कुछ गैस क्या हो रही है, गैस रिलीज हो रही है. और यहाँ पे गैस जो रिलीज हो रही है आप देखोगे क्या बन गया आपका, यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होगा जो कि होगा आपका क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड. क्या होगा आपका, फेरिक ऑक्साइड. ये फेरिक ऑक्साइड होगा प्लस क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये दोनों तो आपके गैस होंगे, ये दोनों तो क्या होंगे आपके गैस, लेकिन ये आपका इसका फिजिकल स्टेट होगा
सॉलिड। तो ये सारी चीजें आपकी बनेगी कब, जब हम करेंगे डिकम्पोज। किसको डिकम्पोज करोगे आप, किसको डिकम्पोज करोगे, किसको डिकम्पोज करोगे आप, फेरस सल्फेट को। फेरस सल्फेट को जब आप डिकम्पोज करोगे तो आपके ये तीन प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें कि ये दो गैसियस फॉर्म में होंगे और ये आपका क्रिस्टल के फॉर्म में होगा या सॉलिड के फॉर्म में होगा। दैट इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद डिकम्पोजिशन जो है उसको तीन में डिवाइड करा गया है। मतलब ठीक है, हम बोल रहे हैं कि जो एक रिएक्टेंट है वो डिवाइड हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है दो से तीन प्रोडक्ट में, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो वो जो है वो हम जरूरी तो नहीं है कि हीट की वजह से हो, कुछ कुछ अपने आप भी हो सकती है। कैसे, कौन कौन से टाइप है जिसके थ्रू जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या हो जाए, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो जाए, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन से प्रोडक्ट बन जाए। तो ऐसे तीन टाइप के रिएक्शन है, तीन टाइप का डिकम्पोजिशन आपका होता है। थ्री टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज पॉसिबल। तो पहला वाला देखिए आप, पहला लिखा है आपको थर्मोलिसिस, ठीक है। सेकेंड इज फोटोलिसिस, थर्ड इज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब आप एक चीज समझना क्या हो रहा है। थर्मोलिसिस की अगर मैं बात कर रही हूं तो थर्मोलिसिस, थर्म का मतलब होता है आपका थर्म, यहां जो लिखा हुआ है थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट। थर्म का मतलब होता है हीट, मतलब हीट का मतलब टेम्परेचर, ठीक है। हीट का मतलब यहां पे है क्या है, टेम्परेचर। मतलब कोई रिएक्शन होना, कब होगी वो रिएक्शन, जब आप उसको हीट या उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे, तब जो रिएक्शन होगी उसे हम बोलेंगे थर्मोलिसिस। जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तब वो होगा थर्मोलिसिस। तो एक रिएक्शन यहां पे लिखा नहीं, आप नोट करेंगे, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम करते हैं हीट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया, क्या बना देगा ये, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बन जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका फॉर्मेशन हो गया। दिस इज थर्मोलिसिस। क्या मिल रहा है यहाँ पे, उसको मिल रही है हीट, उसको क्या मिल रही है, हीट। यहाँ पे हम उसको कर रहे हैं हीट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट कर रहे हो इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड हमने अभी क्या पढ़ा था, क्विकलाइम, है ना। क्विकलाइम बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, किससे, आपका थर्मोलिसिस से। Thermolysis is a process occurred when heat is provided। जब हीट आप उसको दोगे तो कौन सी वाली रिएक्शन होगी, थर्मोलिसिस तो कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, थर्मोलिसिस तो हो रही है पर कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब, जब हीट प्रोवाइड करी जा रही है तो उसे हम कहेंगे थर्मोलिसिस, ठीक है। उसी के आगे जब आओगे तो यहाँ लिखा है फोटोलिसिस। फोटो का मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, यहां लिखा है फोटो, तो फोटो या आप एक ने वर्ड पढ़ा होगा फोटोन, फोटोन, फोटोन का मतलब होता है, फोटोन का मतलब होता है क्या, लाइट। फोटोन मीन्स लाइट, फोटोन मीन्स लाइट। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरली लिख दे रही हूं सारा। फोटोन मीन्स लाइट। देखिए यहां पे हमने क्या पढ़ा, जो रिएक्शन यहां पे पढ़ी, दैट रिएक्शन आई एम राइटिंग अगेन, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हीट किया था थर्मोलिसिस में। नाउ उसके बाद फोटोलिसिस की बात करें तो फोटोलिसिस का एक्सप्लेनेशन मैं ऊपर लिख रही हूं। फोटोलिसिस, यहां पे देखिए, दैट फोटो मीन्स फोटोन, ठीक है। इसका मतलब होता है फोटोन, और फोटोन का मतलब क्या होता है, लाइट। ग्रुप ऑफ लाइट पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं लाइट। अब ये जो लाइट है, लाइट के थ्रू कोई रिएक्शन का होना, ये तो था आपका हीट की वजह से कोई रिएक्शन हो रही है, ये हो रहा है आपका लाइट की वजह से। लाइट की वजह से कोई रिएक्शन अगर हो रही है उसको हम बोलेंगे फोटोलिसिस, ठीक है। अगर वही चीज आपका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो उससे हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। थर्मोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, है ना।
मतलब हीट की वजह से ब्रेक डाउन होना, लाइट की वजह से, फोटोन की वजह से ब्रेक डाउन होना किसका, केमिकल का, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक डाउन होना किसका, केमिकल का, ठीक है। अब आप समझिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ व्हाट इज दिस रिएक्शन, दिस इज थर्मोलिसिस, थर्मोलिसिस रिएक्शन जो कि हीट प्रोवाइड करने से हो रही थी। नेक्स्ट है आपका फोटोलिसिस। इस फोटोलिसिस के दो रिएक्शन आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला लिया है हमने सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट मिली, सिल्वर ब्रोमाइड को क्या मिल गया, सनलाइट, सिल्वर ब्रोमाइड को यहाँ पे मिला है आपका सनलाइट, तो क्या बन गया, सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमाइड अलग हो गया, सिल्वर आपका अलग हो जाएगा जैसे ही सनलाइट मिलेगी और ब्रोमाइड अलग हो जाए, दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। नेक्स्ट क्या है, अभी हमने सिल्वर ब्रोमाइड लिया था, अब दूसरा रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड का। दूसरा क्या रिएक्शन है आपका, सिल्वर क्लोराइड का दूसरा रिएक्शन है। सिल्वर क्लोराइड को भी सनलाइट मिली, वो बन गया सिल्वर, सॉलिड स्टेट में सिल्वर, और आपका क्लोराइड गैसियस फॉर्म में क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, यहाँ पे ब्रोमीन गैस रिलीज हो जाएगी, आपके पास बचेगा यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे भी बचेगा सिल्वर। मतलब सिल्वर क्लोराइड अगर आपके पास है, उसमें आपको क्या हो रहा है, लाइट पड़ रही है, थोड़ी देर तक जो लाइट पड़ेगी उसके बाद जो क्लोरीन गैस है वो निकल जाएगी और आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर, सेम दोनों केस में। ये यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का एक एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए इस चाइना डिश में रखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड, बहुत टाइम तक ये सिल्वर क्लोराइड रखा रहेगा, सनलाइट उस पर आती जाएगी, आपका आंसर क्या मिलेगा, आपको जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट हमें मिलेगा सिल्वर क्लोराइड का। अगर ये सिल्वर क्लोराइड में बार बार पूरे टाइम सनलाइट आती जा रही है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है, तो आपको जो है सिल्वर क्लोराइड के बदले सारा जो क्लोराइड है वो क्लोरीन गैस बन के उड़ जाएगा और आपको मिलेगा सिर्फ सिल्वर, दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। सो टू केसेस क्लियर कि हाँ ठीक है, दो टाइप के आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहले तो आप इलेक्ट्रोलिसिस में ये वाले एग्जाम्पल को समझिए, फिर आगे और अच्छे से समझाएंगे। तो फर्स्ट क्या होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलिसिस में बस एक चीज समझिए, यहाँ पे पहले हम उसको कनेक्ट करा इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब जो भी प्रोसेस हम करा रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है, एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड में, और उस इलेक्ट्रोड में जो हमने एनोड कैथोड लगाया हुआ है उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे आप क्या करोगे, उससे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है वही चीज जो आपका नेक्स्ट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड ले लिए हमने, दो इलेक्ट्रोड ले लिए जो कि कनेक्टेड है आपका किससे, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये जो है ये आपका 6 वोल्ट से कनेक्टेड, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। इसके बीच में ना एक मेम्ब्रेन होती है, इसके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, इसको मैं बोल रही हूँ दैट इज एनोड, एंड दैट इज कैथोड, दैट इज कैथोड। ये आपका एनोड हो गया, ये आपका क्या हो गया, कैथोड, एनोड हो गया, कैथोड हो गया। हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हेडिंग में लिखना क्या पढ़ रहे हैं इसमें, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो वी आर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये है आपका, यहाँ पे लिख दिया मैंने एनोड, यहाँ लिख दिया है कैथोड। अब देखिए इसमें पूरा वाटर फिल्ड है ना, और ये एनोड है, ये कैथोड है। मुझे पता है एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, बस इतना ध्यान रखना। अब एनोड पे कोई एक रिएक्शन हो रही होगी, एनोड पे कोई एक रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को हम लिख देते हैं कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। एनोड पे आपकी रिएक्शन हो रही है, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है आपकी, देखिए एनोड पे क्या बनते जाएगा, एनोड पे आपका बनता जाएगा O2, क्या बनते जाएगा O2 प्लस 4H प्लस 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 4 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या होता है ना, यहां से एक चीज ध्यान रखना, यहां से
यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको मैं ऊपर बनाऊं तो यहाँ पे इसके पास जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे और यहाँ से ये जो है ये पूरा कन्वर्ट कर देगा आपका जो आपका प्रोडक्ट होगा। किसका प्रोडक्ट होगा? एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड है उसमें प्रोडक्ट होंगे आपके ये चार चीजें। वापस से लिख देते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका। प्रोडक्ट बनेगा आपका O2। सेम वही चीज मैं दोबारा से लिख रही हूँ ताकि एक ही लाइन में आ जाए। 4H प्लस आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका एनोड पे रिएक्शन हो रही है। अब ये एनोड से जो प्रोडक्ट निकला, ये जो एनोड से जो प्रोडक्ट निकला मतलब इसके पूरे जो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन को अलग लाइन से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है इधर से आपका O2 बाहर चला जाएगा। एनोड वाले साइड से आपका O2 बाहर चला जाएगा। एनोड वाले साइड से आपका O2 बाहर चला जाएगा और आपका जो ये प्रोडक्ट बना मतलब ये वाली चीज O2 तो बाहर चला गया, बचा क्या? ये वाली चीजें, ये सारी चीजें यहां से यहां ट्रेवल करेगी और जो आपका था 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ये बना लेंगे क्या? ये बना लेंगे H2। ये बना लेंगे H2 कंबाइन होके कैथोड पे बनेगा H2 और कैथोड से रिलीज होगा आपका हाइड्रोजन गैस। इधर से रिलीज होगी ऑक्सीजन गैस, इधर से रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। इधर से क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन। यहां से रिलीज होगा आपका ऑक्सीजन। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है आपका। एक आपने जो यहाँ पे लिया है वाटर लिया, दोनों को आपने 2 इलेक्ट्रोड लिए, दोनों इलेक्ट्रोड को आपने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। बैटरी से क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड की तरफ आएंगे। एनोड में ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। किसका? वाटर का ब्रेकडाउन होगा। वाटर को ब्रेक कर देगा वो ऑक्सीजन। किस में? ऑक्सीजन 4H प्लस आयंस और 4 इलेक्ट्रॉन्स में। ये जो है ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे आपका बचेगा 4H प्लस आयंस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो उससे ये बना लेगा हाइड्रोजन गैस। क्या बना लेगा यहाँ उससे? ये हाइड्रोजन। तो दोनों आपके ब्रेक हो गए। क्या ब्रेक हो गया? यहाँ पे देखिए रिएक्शन में वापस से लिख रही हूँ। रिएक्शन क्या हो गई आपकी? रिएक्शन देखिए क्या हुई? रिएक्शन हुई H2O 2H2O, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, यहाँ लिख दे रहे हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस होने से आपका बना क्या? आपका बना H2, ठीक है। कितने H2 बनेंगे? 2H2 प्लस O2 प्लस O2। तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट। किसके थ्रू? किससे हुआ? ये इलेक्ट्रोलिसिस से हुआ। किससे हुआ? ये इलेक्ट्रोलिसिस से ये हुआ। ये आपकी एक मेम्ब्रेन है। दिस इज वन मेम्ब्रेन जिसको क्रॉस करके जो आपके आयन से यहां से वहां ट्रैवल कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं H2O2। तो हमने 3 चीजें पढ़ी है यहाँ पे। थर्मोलिसिस में हमने कैल्शियम किसका रिएक्शन देखा था? कैल्शियम कार्बोनेट का। थर्मोलिसिस में हमने कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन देखा था। यहाँ पे वापस से मैं लिख दे रही हूँ। थर्मोलिसिस में हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट का। यहाँ पे वापस से इसकी रिएक्शन में ऊपर लिख दे रही हूँ H2O gives 2H2 plus O2, ठीक है। ये तो इसकी रिएक्शन हो गई। थर्मोलिसिस में हमने क्या पढ़ा था? थर्मोलिसिस में हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया था, व्हेन वी हीटेड कैल्शियम कार्बोनेट तो इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका था थर्मोलिसिस का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने देखा था दैट इज फोटोलिसिस, जिसमें हमने लिया था सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड। हुआ क्या था? फोटोलिसिस या आप लिख सकते हो यहाँ पे सनलाइट भी। हुआ क्या था आपका? सिल्वर अलग हो गया था प्लस ब्रोमीन गैस अलग हो गई थी। सिल्वर अलग हो गया था और ब्रोमीन गैस आपकी अलग हो गई थी। दैट इज क्या हो गया आपका? दैट इज फोटोलिसिस। थर्ड रिएक्शन हमारी थी यही इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर H2O। हमने क्या किया? इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा। इट फॉर्म्स H2 प्लस O2। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी इसमें, ठीक है। डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज करना, तोड़ना, एक चीज से तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। डिकम्पोज करा, इसको डिकम्पोज करा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। सिल्वर को डिकम्पोज करा सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में। वाटर को डिकम्पोज करा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दैट इज डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो है क्या? डिस्प्लेसमेंट। दो बहुत क्लियर है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप क्या समझते हो? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स में से 40 स्टूडेंट्स हैं, चलो स्ट्रेंथ ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो स्ट्रेंथ है वो 90 स्टूडेंट्स की है, उसमें से 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बेंचेस खाली है और मोस्टली स्टूडेंट्स आपको पता ही है क्या करते हैं, पीछे जाके, बैक बेंचर्स है ना, तो उनको पीछे बैठना बहुत पसंद है। तो अब मैंने क्या किया, उनको बोला कि भाई पीछे की बेंचेस मत छोड़ो, आप डिस्प्लेस होके सामने आ जाओ। कहाँ आ जाओ? डिस्प्लेस होके बैक साइड जो बैठे हुए, डिस्प्लेस होके फ्रंट बेंच पे आ जाइए। बैक बेंचर्स जो है फ्रंट पे आके बैठ जाइए। तो मैंने क्या किया, उनका डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अभी मैं वापस समझाऊंगी, पहले तो बस इतना समझिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो उनकी प्लेस थी उसकी प्लेस चेंज कर देना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। प्लेस चेंज कर देना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां पे आप देखिए, एक ये रिएक्शन है, इसमें समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो यहां पे देखिए डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होगा आपका। एक ये रिएक्शन लिखी है, हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले समझो कि इसमें मैंने लिया है कॉपर सल्फेट। फॉर्मूला नहीं लिखा है, फॉर्मूला में लिख दे रही हूं, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और ये आपका आयरन नेल्स है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और आयरन नेल्स है। तो आयरन नेल क्या करेगा, कॉपर क्या करेगा, ये आयरन नेल्स में से आयरन को डिस्प्लेस करेगा और खुद जाके चिपक जाएगा किसमें? आयरन नेल्स में। आयरन को डिस्प्लेस करेगा और कॉपर जाके आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ये आयरन नेल है फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा और आयरन इससे निकलता जाएगा। तो आयरन निकल के किससे फॉर्मेशन करेगा? सल्फेट से फॉर्मेशन करेगा। तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और ये आपका पूरा का पूरा कॉपर ऊपर ऊपर चिपकता जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। जैसे ही आयरन को डिप किया, तो आपको मैं बताती हूँ एक्चुअली किस तरीके से ये दिखेगा, अब आप यहां देखिए, ये आपका फॉर एग्जाम्पल ये आयरन नेल है, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर का दिखाया है आयरन नेल, ये आयरन नेल है। कब की बात चल रही है ये आयरन नेल की? ये आयरन नेल तब है जब मैंने इसको डिप किया है पहले, ठीक है। अब इस आयरन नेल को मैंने डिप कर दिया किसमें? डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, पूरा डिप नहीं कर रही है ना अभी आपको बताने के लिए कि कैसा हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको बिगर इमेज बनाई है थोड़ी सी। तो जो चेंज दिखाऊंगी वही यहां दिखाऊंगी, ठीक है। अब आप समझिए कि नेक्स्ट जो होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज द आयरन नेल आफ्टर आफ्टर द रिएक्शन आयरन नेल का कलर ऐसा हो जाएगा। आयरन नेल का कलर कैसा हो जाएगा? इस तरीके से, मतलब इसी को आप समझिए, इसके ऊपर ऊपर आपकी कॉपर की लेयर चढ़ती जाएगी। आयरन नेल के ऊपर कॉपर की लेयर ऐसी चढ़ती जाएगी और थोड़े टाइम बाद आपका कॉपर जो है वो, इस आयरन नेल जो है आपको इस तरीके से दिखेगा कॉपर की तरह। तो रिएक्शन में हुआ क्या हुआ, कॉपर डिस्प्लेस हो गया, कॉपर डिस्प्लेस कर दिया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन को कॉपर ने डिस्प्लेस करा। और अब आप क्या बोल सकते हो, कॉपर की जगह आयरन ने और आयरन की जगह कॉपर ने ले ली। कैसे ले ली? रिएक्शन देखिए कैसे ले ली, रिएक्शन देखते हैं हम। रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन लिखी हुई है कि पहले हमने लिया था आयरन, कैसा था आयरन? सॉलिड था ना, सॉलिड आयरन नेल्स लिए थे। रिएक्शन करा था हमने, इसके अंदर जो लिक्विड था वो क्या था आपका? कॉपर सल्फेट। अब आप बोलोगे कि मैम चेंज कैसे हुआ? आपको पता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो पहला वाला पार्ट होता है वो, इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। कॉपर का चार्ज +2 है, सल्फेट का चार्ज -2 है। और यहाँ पे जो आयरन है, वैसे तो अभी सॉलिड स्टेट में इसका जो, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है,
अभी ये जीरो स्टेट में है, लेकिन लेकिन अगर चार्ज आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर चार्ज आएगा तो पॉजिटिव में आएगा। तो क्या करेगा ये, क्या करेगा ये अपने, अब हमको पता है ना इसको कॉपर की जगह जाना है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके वो कॉपर की जगह पे आ सकता है, क्योंकि तो अभी वो जीरो स्टेट में है। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स को, अब बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझो कि ये इसकी प्लेस चेंज कर देगा। ये फिर मैं डिस्प्लेसमेंट में समझाऊंगी आपको। ठीक है, ये फिर मैं आपको ऑक्सीडेशन में समझाऊंगी, डिस्प्लेसमेंट पे तो है ही हम। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप ये समझिए कि जो आयरन है, आयरन डिस्प्लेस करेगा किसको, आयरन डिस्प्लेस करेगा आपका, आयरन डिस्प्लेस करेगा इस कॉपर को। ठीक है, आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। आगे की रिएक्शन देखिए कैसी होगी। आयरन ने ले कॉपर की जगह ले ली, ये बन गया आपका फेरस सल्फेट। क्या बन गया ये आपका फेरस सल्फेट। अलग किसको कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया। दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, जहां कॉपर था कॉपर की जगह आ गया आयरन, जहां आयरन था उसकी जगह पे क्या आ गया, कॉपर। ये चीज समझ नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे डिटेलिंग में समझ लेंगे। अभी आप इतना समझिए कि दोनों का प्लेस चेंज होना, दोनों का प्लेस चेंज होना, क्योंकि मुझे आपके शक्ल देख के समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा अभी लग रहा है ज्यादा हो रहा है, तो ठीक है। अभी बस आप इतना समझो कि प्लेस चेंज करना, प्लेस चेंज करना जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। एक ही प्लेस चेंज कर रहा है ना, एक ही की प्लेस चेंज हो रही है, इसके बदले ये आ रहा है, इसके बदले ये आ रहा है ना, तो एक ही जन की प्लेस चेंज हो रही है। देखिए तो एक ही प्लेस चेंज कर पा रहा है, कौन चेंज कर रहा है, आयरन अपनी प्लेस चेंज कर पा रहा है। ठीक है, आयरन प्लेस चेंज कर रहा है। हम आप बोलोगे कि मैम कॉपर भी तो चेंज कर रहा है, पर कॉपर किसी से कंबाइन नहीं कर रहा है ना, कॉपर किसी से कंबाइन नहीं कर रहा अभी, तो एक ही चेंज कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयरन है वो बन जा रहा है आपका फेरस सल्फेट, और कॉपर आपका हो जा रहा है अलग। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आपका आयरन नेल पहले इस कलर का था, ठीक है, एकदम शाइनी सिल्वर जैसा दिखेगा, बाद में ब्राउनिश सा दिखने लगता है। अब एक चीज और ध्यान देंगे कि हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो अभी हम कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ टाइप्स देखे थे कि कौन कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम बोल सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। हमने बोला था चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, रिलीज ऑफ गैस या एक और चीज था ना, कौन सा था एक और, चेंज इन टेम्परेचर, कलर, उसके बाद पीपीटी भी बनता था। ठीक है, तो अब आप इसमें ये समझिए कि यहाँ पे जो कलर होगा वो होगा आपका ब्लू। ये सॉल्यूशन का कलर पहले तो कैसा था, ब्लू कलर का था, लेकिन बाद में जो सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा वो थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का हो जाएगा। तो कलर से भी आप समझ सकते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये भी चीज ध्यान रखना, ये आपको पूछते हैं कि कलर में क्या चेंज आया, तो पहले ब्लूइश रहेगा, उसके बाद बहुत लाइट ग्रीनिश सा होगा, व्हाइटिश ग्रीनिश सा, आपका व्हाइट ग्रीनिश सा दिखेगा। ठीक है, ये रिएक्शन लिखी हुई है आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ। अब आयरन को हटा के मैं क्या ले लूं, जिंक ले लूं, तो भी आपकी रिएक्शन ऐसी होगी, जिंक डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर, जिंक ले लेगा जगह कॉपर की। सेम लेड को अगर मैं ऐड करूंगी तो कॉपर क्लोराइड के बदले क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड, और कॉपर आपका हो जाएगा अलग। दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेस। देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये चीज समझो कि एक चीज का डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों ही चेंज हो जाए, मतलब कि यहां पे जो मैंने लिखा था आयरन डिस्प्लेस हुआ, यहां से कॉपर नहीं हुआ है ना, कॉपर को हटा दिया इसने और आयरन आके यहां जुड़ गया। लेकिन अगर आयरन के साथ भी कोई चीज होती, तो आयरन के साथ जो चीज रहती, आयरन के साथ कोई दूसरा अगर केमिकल होता, तो उस केमिकल से कॉपर जाकर रिएक्ट कर लेता, तो उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट होना। यहाँ तो इसने सिर्फ इसको हटाया है, अगर ये भी इसकी जगह ले ले इसको हटा के, तो उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, जो कि आगे की बात करेंगे हम, जो कि इसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं इसके आगे आपका क्या रहेगा। यहां पे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है, क्या रिएक्शन लिखी है, सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड एंड इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। देखो इस रिएक्शन को मैं वापस से यहां पे लिखती हूं, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विथ बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विथ, सोडियम सल्फेट यहां से, ठीक है, सोडियम सल्फेट reacts with बेरियम क्लोराइड, reacts with बेरियम
क्लोराइड रिएक्ट्स विथ बेरियम क्लोराइड। हम इसकी फिजिकल स्टेट नहीं लिख रहे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बेरियम सल्फेट आपका बनेगा, देखो बेरियम सल्फेट और क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, क्या बन जाएगा आपका, सोडियम क्लोराइड। हाँ ठीक है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड। अब इसकी फिजिकल स्टेट आप चाहो तो लिखो, चाहो तो अभी नहीं लिखो क्योंकि वहां लिखा हुआ है। अब देखिए क्या चीज हो रही है आपकी, क्या चीज हो रही है यहाँ पे जो सोडियम है, ये जो सोडियम है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, इस क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से और बना रहा है आपका क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। दूसरा है आपका सल्फेट और यहाँ पे है बेरियम। दूसरा क्या है, सल्फेट और बेरियम। तो सल्फेट और बेरियम रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं आपका, बेरियम सल्फेट। क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट। तो दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे सोडियम जो है वो क्लोरीन के पास चला गया और सल्फेट जो है वो बेरियम के पास चला गया। मतलब दो चीज का एक्सचेंज होना, दो चीज का डिस्प्लेसमेंट होना, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, एक बैक बेंचर को उठा के एक बैक बेंचर को उठा के सामने वाली सीट पे ले आए और एक फ्रंट पे जो बैठा हुआ था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा था और पीछे वाला बहुत बात कर रहा था, तो भाई मुझे लगा कि इसको समझ कुछ नहीं आएगा, फिर एट द एंड क्या होगा, मैम रिपीट करने में कोई इशू नहीं है, बार बार एक्सप्लेन करेंगे, बट सिर्फ आप बात ही करो, इट इज नॉट गुड ना। तो मैंने क्या किया कि पीछे वाला जो स्टूडेंट था उसको सामने बिठा दिया और सामने वाले स्टूडेंट को मैंने क्या किया, पीछे बिठा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ। पहले मैंने क्या किया था, पीछे वाले को उठा के सामने वाले बेंच में बिठा दिया था, बट अभी मैंने क्या किया, दोनों की प्लेस चेंज कर दी। तो यही होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, एंड रिएक्शन इन विच, या अ रिएक्शन करना, a reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. That is barium sulfate is formed as an insoluble precipitate. तो यहाँ पे याद रखना, ये जो होगा ना बेरियम सल्फेट, ये इनसॉल्युबल पीपीटी बनाता है, व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगा, बेरियम सल्फेट की इनसॉल्युबल सा रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने एक पढ़ा हुआ था इसमें कि अगर इनसॉल्युबल कोई चीज बन रही है जिसको हम बोल रहे हैं पीपीटी, वो भी बन रहा है तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हाँ, इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब लिया और दोनों को रिएक्शन करते एक इनसॉल्युबल कंटेंट बनता है, यहाँ पे इनसॉल्युबल सा व्हाइटिश कलर का बनेगा जिसको हम बोलेंगे क्या, बेरियम क्लोराइड। यहाँ बेरियम क्लोराइड और दोनों को जब आप ऐड करोगे ना, ये तो अभी बेरियम क्या है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड लिया एक में, और दूसरे में आपने क्या लिया, सोडियम सल्फेट। दोनों को मिक्स करोगे, जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो एक इनसॉल्युबल सा कंटेंट बनेगा जो कि व्हाइटिश कलर का होगा। अब इस रिएक्शन से हम समझ गए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जब दोनों केमिकल का प्लेस चेंज हो, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करे, उसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ कि ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद एक और बचता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसको बस समझिए, फिर आज की क्लास हम एंड करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, यहां पे कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम कर रहे हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। चलो ठीक है, रिएक्शन पे बाद में आएंगे, पहले ही समझिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हुए आ रहे थे, वो था आपका सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं लिख रही हूं रिडक्शन, कि रिडक्शन क्या है, ठीक है। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन के कुछ पॉइंट्स, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है आपका, रिडक्शन आपका होता है, या तो मैं बोलूं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पहली चीज, ठीक है, इसको पूरा ही लिखो, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पहला पॉइंट, या दूसरा पॉइंट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत छोटे क्लासेस से भी आपके पढ़ते आ रहे हो, बट फिर से बता दे रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा क्या होगा,
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसी का ऑक्सीडेशन कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडेशन किसे कहोगे आप? कि ऑक्सीडेशन किसे, ये वाला पॉइंट आपके लिए नया है, ठीक है। इसी में 2 पॉइंट तो सेम रहेंगे, इन दोनों को ऑपोजिट कर दो। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। दूसरा है आपका रिमूवल, यहाँ पे रिमूव आप किसको करोगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करोगे। और तीसरा होगा क्या? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, एक पॉइंट और आता है, उसको लिखना। एक पॉइंट और आता है इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, और यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी समझाऊंगी क्या है। अब ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे। एक ये रिएक्शन मैं भी यहाँ लिख रही हूँ, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ, किससे रिएक्ट करा? हाइड्रोजन के साथ, हमने इसको करा था हीट, और यहाँ पे हो गया कॉपर। अब मैंने यहाँ लिख दिया H2O, ठीक है। ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है, इसको मैंने बॉक्स में पैक कर दिया। अब ध्यान देना, इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। कभी भी एक चीज समझना, कभी भी कोई एलिमेंट अगर सिंगल है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, मतलब उस पर जो चार्ज होगा, ठीक है, अभी क्या है? न्यूट्रल है, जीरो है, ठीक है। इसका चार्ज जो है वो क्या है? जीरो, अभी न्यूट्रल स्टेट में है, जीरो है। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ये क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। कॉपर पे कितना चार्ज होगा? +2। देखो, यह कॉपर का इसको नहीं पता तो हम निकालते भी हैं, ठीक है। मान लो कॉपर का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, दिस प्लस ऑक्सीजन का पता है -2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा? x -2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू 2। तो x का जो चार्ज है, वो कितना है? +2। तो यहाँ पे देखो +2, +2। ये एक्चुअली ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तब आता है जब हमारे पास हाइड्रोजन भी गिवन नहीं होता और ऑक्सीजन भी गिवन नहीं होता, तब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की और ऑक्सीडेशन स्टेट की। बट वैसे तो अब मैं पहले वही वाला बता देती हूँ, फिर इजी वाला बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे +2 स्टेट में है और यहाँ पे +2 से 0 हो रहा है। +2 से क्या हो रहा है? 0। +2 से क्या हो रहा है आपका? 0, तो कम हो रहा है ना। यहाँ पे जो लास्ट लिखा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? रिडक्शन। अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये पॉइंट्स अगर आप याद कर लोगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन से अब आपका ये वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए, इस हाइड्रोजन से ये वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन का चार्ज कितना है? 0। और यहाँ पे इसका कितना है? यही चीज अगर आप वापस से करोगे, H2O, ठीक है, H2O, हाइड्रोजन का चार्ज कितना है? ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? ऑक्सीजन का है -2, हाइड्रोजन का होता है +1, इसका होता है -2, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन 0 स्टेट में था, यहाँ पे +1 स्टेट में है, तो यहाँ पे हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अगर इसी रिएक्शन को इफ यू हैव नोटेड डाउन, अगर ये आपने नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको रब कर दूं। अगर नोट डाउन कर लिया है तो इसको रब करके इजी वाला कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं। ये थोड़ी सी हायर क्लासेस में भी आ जाता है आपको, मेनली ये वैसे हर आपको कोचिंग क्लास में ये वाले कॉन्सेप्ट्स भी बताए जाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, क्योंकि मैं बार बार थोड़ी ना इंट्रोड्यूस करूंगी सारे कॉन्सेप्ट्स। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ये तो मैंने बहुत बेसिकली आपको बता दिया, बट इसका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता भी है। बट अभी इजीली आप ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आपको आगे 11th और 12th में डिफिकल्टी नहीं होगी।
बहुत इजी है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं वो वाला देख लो, या तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो प्लस चार्ज आते जाते हैं ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो क्या आया है, प्लस चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, यहां से बाहर आ गया, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये दोनों सिमिलर ही है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट सिमिलर ही है। तो वही चीज है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है तो बोलते हैं हम उसको रिडक्शन, अगर बढ़ रहा है तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसका इजी वाला कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। आपका हो गया है तो मैं इसको रब कर दे रही हूँ। अगर किसी का नहीं हुआ है तो आप बैक जाके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब अब देखिए यहां पे इसका इजी कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इजी कॉन्सेप्ट क्या था। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, हीट किया, इसको मैंने हीट के लिए साइन बना दे रही हूं, कॉपर प्लस H2O, ठीक है। अब आप यहां पे क्या करेंगे, कॉपर, यहां पे देखो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। तो आपके लिए तो बहुत इजी हो गया ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वो वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए बताया क्योंकि हायर क्लासेस में प्लस आपके जो कॉम्पिटिटिव लेवल की क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये वाली चीज आ जाती है ना, इसीलिए ये भी और एक इजी में बता दिया आपको इजीली कि हाँ कैसा होता है। अब एक चीज समझना आप कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, मतलब कोई रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो रिडक्शन भी होगा, दोनों रेडॉक्स टाइप के रिएक्शन होते हैं। ये वाली रिएक्शन तो समझ ली। दूसरी देखो, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से करोगे तो जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, ठीक है। तीसरी है मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl इसमें जुड़ा, तो देखो मैंगनीज ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन था, अभी मैंगनीज किससे रिएक्ट कर गया, क्लोरीन के साथ, और ये इसके साथ। तो ये मोस्ट आपका एक्सचेंज ऑफ वो तो कर रहे, डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा भी हो रहा है, बट ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। इसमें मेनली आयंस का एक्सचेंज बोलो या बोलो आप रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो हम मिलेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कोरोजन और एसिडिटी, उसके बाद ये चैप्टर होता है। इसमें आपको क्या करना है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हम इसके बहुत सारे P/Q लगा ले या इसके बहुत सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के भी और इजी लेवल में भी, असर्शन, रीजनिंग, आपके MCQs और जो भी 2 मार्कर 3 मार्कर आपके क्वेश्चंस आते हैं उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू।